नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आज की जो हिमाचल प्रदेश की भर्तियों से जुड़ी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम जूनियर इंजीनियर सिविल के रिगार्डिंग जो एक नई नोटिफिकेशन हमें देखने को मिली है उसके बारे में हम बात करेंगे। आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के इस टाइम की जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है, जिसमें कि हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर हमें देखने को मिला है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में जो पुराने रूल्स हैं उनको बदलती जा रही है, जिसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी। और ये एक ऐसी नोटिफिकेशन है जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है और सरकारी पोस्ट से जुड़ी ये जानकारी है, तो डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में। तो जैसा कि पिछले कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि एक बहुत बड़ा हर्डल था कि कब हमें डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट की तरफ से एक सेपरेट कैडर की नोटिफिकेशन जेई सिविल के लिए देखने को मिलेगी। 2023 से ये खेल चला था, जहाँ पे 2023 में पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग के लिए पोस्टें अप्रूव होती है, 2024 में अलग होती हैं, 2025 में अलग से होती हैं। मतलब इन 3-4 सालों की अगर आप बात करोगे तो जेई सिविल के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। पोस्ट अप्रूव होती है, जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आती है, कॉमन कैडर की बात होती है, जेई की पोस्ट जो है वो ग्रुप बी में जाती है, उसको दोबारा ग्रुप सी में डाला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। अब फाइनली जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू जो एक नई नोटिफिकेशन हमें देखने को मिली है उसको मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जिसमें बात करी गई है कि जेई सिविल के लिए एक अलग सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैडर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जल्दी ही राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से रिक्रूटमेंट हो सकती है। और उस वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि कितना टाइम लग सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पे आपको 2 कंडीशंस बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह की 2 कंडीशंस यहाँ से क्रिएट होती हैं और कितना समय इस भर्ती के लिए लग सकता है। एक नए कैडर की शुरुआत हो चुकी है। अब जैसा हमने पहले जेओआईटी में देखा था कि पोस्टें नई क्रिएट होती हैं, वहाँ पे ख़त्म अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में होती है, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो ये जो रिक्रूटमेंट होगी जेई की, ये किसी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन के लिए नहीं होगी। जैसे कि हमें पता था कि इतनी पोस्टें वेकेंट है पीडब्ल्यूडी में जल शक्ति विभाग में, लेकिन ये पोस्टें नहीं मतलब डिपार्टमेंट के लिए नहीं होगी। इसकी जो सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा वो रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास। वहीं से सारी चीज़ें मैनेज होंगी, चाहे वो ट्रांसफ़र है चाहे वो पोस्टिंग है, हर एक चीज़ वहीं से मैनेज होगी। तो एक अलग कैडर की शुरुआत है और इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। बाकी अब देखते हैं कि कितने जल्दी इस भर्ती को शुरू किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इसका वेट हो रहा है और इसमें जो स्टूडेंट है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि लगभग 7 सालों से तो हमें 8वां साल है जहाँ पे पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। जल शक्ति विभाग भी इस टाइम के दौरान बहुत कम वैकेंसी हमें देखने को मिली है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में। देखिए, इस कोर्ट केस को हमने लगातार फॉलो किया है, चाहे हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हमें देखने को मिले हैं, चाहे उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, चाहे यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी हमें खबरें देखने को मिली, हमने हर एक चीज़ को कवर किया है। इसके साथ कौन कौन से केसेस जो हैं वो क्लब होते हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स भर्ती केस हो, बाकी केस, उन सब की जानकारी मैंने आपको डिटेल में दी। आपको बहुत सारे वीडियोस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अभी क्या है कि हाई कोर्ट में केस लगता है और हाई कोर्ट की तरफ से एक जो मैं अपनी वीडियोज़ में आपको जानकारी देता था कि सरकार टाल मटोल का काम कर रही है। हाई कोर्ट कहता है कि आप ये एफिडेविट दायर करिए। आपको याद होगा कि पिछली हियरिंग में हमने बात करी थी कि हाई कोर्ट ने सरकार से एक एफिडेविट दायर करने को कहा है और उस एफिडेविट में बोला गया है कि आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े कितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कब से उनकी रिक्रूटमेंट, वो पूरी डिटेल मांगी गई थी। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में जो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है उसके साथ स्टाफ नर्स भर्ती जो आउटसोर्स माध्यम से हुई है या उसके बारे में सरकार सोच रही थी, उसके रिगार्डिंग भी केस था। तो देखिए, हाई कोर्ट ने कहा था कि हेल्थ सेक्टर में एक ऐसी जॉब रहती है नर्स की जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, तो उसमें अगर आप आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा। आउटसोर्स एम्प्लॉयज को तो आप सिर्फ टर्मिनेट कर सकते हो, बाकी क्या आप उन पे एक्शन ले सकते हो। तो इस चीज़ के ऊपर भी हाई कोर्ट ने चिंता जताई थी। उसके अलावा अभी की बात करें तो
आउटसोर्स कर्मचारियों के ये जो केस है, इसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर 20,000 की कॉस्ट लगाई है। इसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 20,000 कॉस्ट लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट को आदेश दिया था कि मतलब एक टाइम लिमिट, अगर आपको याद होगा तो पिछले साल जो था वो सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट से मार्च में जब केस वापस हाई कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट दी थी, 8 हफ्ते का टाइम दिया था कि इसमें इसका निपटारा करिए। लेकिन हाई कोर्ट कैसे निपटारा करेगा जब सरकार टाल मटोल का काम करेगी, टाइमली रिप्लाई फाइल नहीं होंगे। तो इस चीज़ के बारे में कहा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार क्या कर रही है कि अंतिम सुनवाई से बचने का प्रयास कर रही है, इसलिए जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि को इसमें किस फंड में जाएगी वो चीज़ मेंशन होती है। हाई कोर्ट ने सरकार को एफिडेविट दायर करने को कहा था। मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी आपको देखने को मिल सकती है। ये कौन सा एफिडेविट था, इसमें कब से कब आउटसोर्स कर्मचारियों की डिटेल मांगी गई थी, कितने इसमें कॉलम है, क्या क्या जानकारी है। तो डिटेल वीडियो मैंने कोशिश करी है ताकि आपको तक पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। अब आउटसोर्स कर्मचारियों की इसमें कहा गया था कि कोर्ट ने जो है वो राज्य सरकार को हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी कब से उनकी सेवाएं ली जा रही हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मांगी थी, कब उनको अपॉइंट किया गया है। और सरकार से इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी हाई कोर्ट को नहीं दी गई। यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि जरूरी जानकारी न देने को सरकार का टाल मटोल की स्थिति बताते हुए हाई कोर्ट द्वारा मांगा गया विवरण अगली सुनवाई तक पेश नहीं किया तो मामले का रिकॉर्ड मतलब जो रिकॉर्ड इस टाइम पे हाई कोर्ट के पास है, उन्हीं जो मौजूद दस्तावेज हैं उन्हीं के आधार पर निपटारा कर लिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कोई नीति है। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या आउटसोर्स के लिए कोई पॉलिसी है। कोर्ट ने आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के पश्चात सरकार से पूछा है कि क्या किसी आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित किया गया है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्या जो सैंक्शनड पोस्ट हैं उनको आउटसोर्स भरा जा सकता है, जबकि नियम ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी पोस्ट रहती हैं जहां पे आप ना एडिशनल चार्ज दे सकते हो किसी और पोस्ट को, और ना आप वहां पे आउटसोर्स रिक्रूटमेंट कर सकते हो। लेकिन ये जो रूल्स थे इनको दरकिनार करके सरकारों ने आउटसोर्स भर्तियां करी। अब इतनी ज़्यादा अगर आप आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करोगे तो फिर रेगुलर पोस्ट आप कौन सी भरोगे। आप कम से कम रेगुलर तो भर सकते थे, लेकिन नहीं किया ऐसा। जिस स्टेट में नर्सिस को आउटसोर्स किया जा रहा है, जिस स्टेट में जेई की पोस्ट आउटसोर्स हो रही है, बड़ी बड़ी पोस्टों को री एम्प्लॉयमेंट और इधर एक्सटेंशन से भरा जा रहा है, तो कैसे इस स्टेट में रिक्रूटमेंट हो पाएगी। आउटसोर्स में एक्सप्लॉयटेशन होती है। आप जानते हैं कि आपको कभी भी निकाला जा सकता है। आपकी बाई चांस आपकी जॉब के दौरान कुछ आपके साथ मिस हैपनिंग होती है तो आपकी ना कोई फैमिली को ना कोई बेनिफिट मिलेंगे ना आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ है। अब हाई कोर्ट में सरकार क्या जानकारी देगी अगली हियरिंग में, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग ये हो चुकी है चीज़, क्योंकि सरकार इसमें बचने की कोशिश कर रही थी, अपना टाइम निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं होने देगा। कोर्ट अपनी जजमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आ गया था, 2024 की बात है, जजमेंट की तरफ ये केस बढ़ चुका था, लेकिन इसमें और पिटीशंस भी क्लब होती हैं। सरकार छुट्टियां थी उस टाइम पे हाई कोर्ट में, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। ये आप हाई कोर्ट का ऑर्डर देख सकते हो, ये आपके सामने है। कॉस्ट यहाँ पे लगी है, 20,000 की मेंशन है। और अगर ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर ये जो जानकारी हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी है, तो अगर ये नहीं उसको मतलब फाइल करते हैं तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट की हमें जजमेंट देखने को मिल सकती है। अब उसके अलावा ये ज़रूरी मैंने एक नोटिफिकेशन की आपको मैंने जानकारी देनी थी, जिसकी मैंने बात करी कि ये सरकारी पोस्ट से जुड़ी है। आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन रहते हैं, वहाँ पे जो सरकारी पोस्ट है, चाहे वो क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। अब जैसे आपको ग्रुप देखने को मिलते हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी, फॉर एग्जाम्पल आप JOIT के लिए मान के चलो, तो हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन के RNP रूल्स रहते हैं JOIT के लिए, ठीक है। हम इसमें कॉमन कैडर को नहीं समझेंगे, हर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात करते हैं। जैसे कि PWD में JOIT की पोस्ट है। अब जब क्या होता है कि उनको RNP रूल्स को बदला जाता है, उनमें कोई चेंज किया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। मतलब क्लास 3 में तो मैक्सिमम सरकारें इग्नोर करती हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेट में लोग जो हैं, जो स्टूडेंट है, वो अवेयर नहीं है।
क्लास 1 क्लास 2 में तो प्रॉपर करते हैं। तो यहाँ पे एक नया जो है वो अमेंडमेंट हमें देखने को मिली है। और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्ट 2024 लागू हो चुका है, जिसके जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी भी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे क्या चीज़ बदली गई है कि अब जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि नए आरएनपी रूल्स बनाए जाते हैं तो उसकी एक प्रॉपर नोटिफिकेशन होती है, प्रॉपरली वो नोटिफाई होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक टाइम लिमिट दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो इस चीज़ में आपके कोई सुझाव हैं तो आप ये चीज़ हमें बता सकते हो, फिर एक टाइम लिमिट होती है। लेकिन अब ये जो नया संशोधन हुआ है, इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब जो भर्ती नियम होंगे तो उसमें जो है इस चीज़ की, ये जो आपको पता है राजपत्रा में वहाँ पे नोटिफिकेशन होती है, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाती थी, वो चीज़ नहीं रहेगी। और यहाँ पे तर्क दिया गया है कि इससे क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन होंगे तो वहाँ पे नियमों से जुड़े जो भी चीज़ें होंगी वो ज़्यादा डिले नहीं होंगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक नोटिफिकेशन को प्रकाशित करने के लिए, उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन करने के लिए क्या उसमें समय लगता है कि डिपार्टमेंट सरकार के जो अप्रूवल हैं, जो चेंजेस हैं, जो चीज़ें टाइमली नहीं की जाती हैं, वहाँ पे वक्त लगता है। मतलब मैं हैरान होता हूँ इस तरह के फैसले जब हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की नोटिफिकेशन के चक्कर में एक भर्ती है हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, AEE की, असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर। ये जो प्रकाशन की बात यहाँ पे करी है कि प्रकाशित नहीं किया जाएगा, मतलब उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं होगी, गैजेट में आपको वो वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, उस चक्कर में वो भर्ती 2 बार कोर्ट केसेस की वजह से कैंसिल हो चुकी है। तो ये सरकारें अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रही हैं कि हम जो कहेंगे, हम जो चेंज लाने की कोशिश करेंगे, हम लेके आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। चाहे आप स्टेट में ये बात करिए, अलग अलग स्टेट में ये बात करिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करिए, हमारे ऊपर चीज़ें थोपी जा रही हैं, हम अपनी तरफ से कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या डेमोक्रेसी है? आपसे ये बड़ा सवाल मैं इस वीडियो के एंड में पूछ रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी है? क्या आपके वोट आप जो देते हो, क्या आपको लगता है कि उसमें पावर अब बच चुकी है? किस तरह से चीज़ें इलेक्शन के टाइम हैंडल होती हैं वो आप सब जानते हैं। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं, अपने ओपिनियंस बताने हैं, वीडियो को हाइप करना है ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी रीच बढ़े, आगे लोगों तक ये पहुँचे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से जुड़ी वीडियो आने वाली हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।